हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। संभालो अपनी माँ को। फिर से सारा सामान बिखर दिया। जब कोई काम होता ही नहीं है तो करती ही क्यों है। हे भगवान, मैं क्या दिन भर यही काम करने के लिए हूँ। सबके पास अपने काम है, बस मैं ही अकेली फ्री हूँ इस घर में। सुलक्षणा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति मोहन कमरे के बाहर आया। क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? संभालो अपनी माँ को। फिर से सारा सामान बिखेर दिया। जब कोई काम नहीं होता है तो करती ही क्यों है। सुलक्षणा, क्या कह रही हो तुम? माँ बूढ़ी हो गई है, उनसे अब इतना काम नहीं होता है। हाथ कांपते हैं तो सामान बिखर जाता है। ना ही करे काम। हमने कब कहा काम करने के लिए? खामखा मेरा काम तो बढ़ जाता है ना। ठीक है, तुम चुप हो जाओ, मैं माँ को समझाता हूँ। क्या समझाते हो? एक तो सूरज और सुमित्रा ने वैसे ही दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से माँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। तुम बस शांति बनाए रखो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। बाकी मैं देखता हूँ, कहकर मोहन माँ के कमरे में चला गया। देखा तो माँ कमरे की खिड़की के पास बैठी हुई खिड़की में से बाहर झांक रही थी और खुश हो रही थी। कभी ताली बजाती तो कभी उदास हो जाती। मोहन ने खिड़की के पास जाकर देखा तो कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे। माँ शायद उन्हीं को देख देख कर खुश हो गई रही थी। मोहन ने माँ के सिर पर हाथ फेरा तो माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास ही बिठा लिया। 10 मिनट तक दोनों माँ बेटे बस ऐसे ही बैठे रहे। फिर मोहन ने पूछा, माँ खाना खाया? माँ मोहन की तरफ एक टक देखने लगी। शायद उनकी आंखों में यह सवाल था कि बेटा, तूने आज तक तो पूछा नहीं, भला आज कैसे? मोहन माँ के इस सवाल को समझ चुका था। मन ही मन गालिन करते हुए मोहन ने दोबारा पूछा, माँ तुमने खाना खाया? माँ ने नहीं में सिर हिला दिया। मोहन ने सुलक्षणा को आवाज़ देकर माँ के लिए खाना मंगवाया। सुलक्षणा एक थाली में माँ के लिए खाना डालकर ले आई। माँ थाली लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगी तो मोहन ने थाली अपने हाथ में ले ली। आज मैं अपनी माँ को अपने हाथ से खाना खुद खिलाऊंगा, जैसे माँ मुझे बचपन में खिलाती थी। माँ अभी भी एक टक मोहन को देखे जा रही थी पर कुछ कहा नहीं। मोहन ने रोटी का ग्रस्त माँ के मुंह में डाला। रोटी खाते खाते माँ की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ माँ, खाने में मिर्ची तेज़ है क्या? माँ ने नहीं में सर हिला दिया। तो फिर माँ ने कुछ नहीं कहा, बस मोहन को गौर से देख रही थी। जानता हूँ बहुत इंतज़ार करवाया है, पर अब नहीं। अब हर रोज़ थोड़ी देर ही सही मैं अपनी माँ के साथ कुछ वक्त गुजारूंगा, बिताऊंगा। माँ मुस्कुरा दी। मोहन ने खाना खिलाया और माँ को लेटाकर अपने कमरे में आ गया, जहाँ सुलक्षणा पहले से ही बैठी हुई थी। माँ सो गई? नहीं, बस अभी लेटाकर आया हूँ। सो जाएंगी, पता है। वहाँ मुझे पहचान नहीं पा रही हैं, पर फिर भी आज माँ के चेहरे पर सुकून था। क्यों नहीं होगा? एक माँ तो अपने बच्चों के इर्द गिर्द ही अपनी पूरी दुनिया बसा लेती है। जब वह दुनिया उसे छोड़कर जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छूट गया, बस जान निकल ना बाकी रहती है। और जब वह दुनिया उसके पास लौट कर आती है तो उसके मृत प्राय शरीर के अंदर जैसे किसी ने जान फूंक दी हो, वह वापस जिंदा हो जाती है। कहते कहते सुलक्षणा की आंखों में आंसू आ गए। तुम सूरज को याद कर रही है? माँ हूँ। अब जाकर एहसास हुआ कि मैंने अपनी सास से क्या क्या छीना था।
जब मेरा बेटा मेरी बहू छीन कर ले गई। सच हमारे कर्म वापस लौटकर आ रहे हैं। भगवान के लिए अब तुम रो मत। जब समझना चाहिए था तब हम लोग समझे नहीं। आज जब बेटा बहू घर से गए तब जाकर समझ में आ रहा है कि हम कितने गलत थे। गलती तुम्हारी अकेले की कहीं थी। मैं तो बेटा होकर भी नहीं समझ पाया, जो अपनी बीमार और बूढ़ी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़कर आ गया। मोहन को याद हो आया वह दिन जब अपनी बूढ़ी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़कर आया था। कारण सिर्फ इतना था कि माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी। पिताजी के जाने के बाद उनसे अब ना पहले जितना काम होता था और ना ही घर की देखभाल। इसलिए अपने बेटे बहू को वह बोझ लगने लगी थी। इस कारण घर में आए दिन कलह होती रहती थी। तंग आकर आखिरकार मोहन माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ ही आया। माँ ने कितना रोई थी, मुझे अकेला छोड़कर मत जा, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। भगवान के लिए अपनी माँ पर तरस खा, पर मोहन अपनी रोती बिलखती माँ को अकेला छोड़ ही गया। बस यह सदमा माँ के दिल पर बैठ गया था। अब वृद्धाश्रम से फ़ोन आते थे, आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आपसे मिलना चाहती है। पर मोहन और सुलक्षणा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते। एक दो बार वृद्धाश्रम वालों ने फ़ोन किया कि आपकी माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन जब मोहन और सुलक्षणा में मिलने की भी जहमत ना उठाई तो आखिरकार उन लोगों ने फ़ोन करना बंद कर दिया। और इधर मोहन और सुलक्षणा ने तो माँ का अस्तित्व ही भुला दिया। लेकिन समय का पहिया तो चलता ही रहता है। आज आप जवान हैं तो कल आप भी बूढ़े होंगे ही। आखिर इतने सालों बाद खुद के ही बेटे बहू ने सिर्फ इसलिए अपनी अलग दुनिया बसा ली कि हमसे बूढ़े लोगों की सेवा नहीं होती। तब जाकर एहसास हुआ कि उन्होंने माँ के साथ कितना गलत किया था। जब दिल नहीं माना तो आखिरकार एक दिन माँ को ढूंढते हुए वृद्धाश्रम पहुँच ही गए। जाकर देखा तो माँ अब सिर्फ हड्डियों का पिंजरा रह गई थी। ना कोई होश था और ना ही कोई जिंदा रहने की ललक। हाथ पैर पहले से भी ज़्यादा कांपने लगे थे। किसी से कुछ कहती नहीं, चुपचाप सी रहती है। जैसे तैसे माँ को लेकर घर आए। माँ को लाए हुए भी 1 महीने से ऊपर हो चुके थे, पर अभी भी वह मोहन को पहचानती न थी। बस एक चीज़ थी, माँ सबसे ज़्यादा खुश होती थी जब आसपास के छोटे बच्चे को खेलते हुए देखती थी। अचानक गिलास गिरने की आवाज़ से मोहन की तृंदा टूटी। सुलक्षणा और मोहन दोनों उठकर माँ के कमरे में गए। देखा तो पानी का गिलास गिरा पड़ा है और पानी फैला हुआ है। माँ एक कपड़ा लेकर पानी साफ करने की कोशिश कर रही थी। रहने दो माँ, हम साफ कर लेंगे, मेरा मोहन खेलते हुए फिसल जाएगा, बहुत मस्ती करता है। माँ बराबर बड़बड़ाए जा रही थी। देखकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। सुलोचना की भी निगाहें नीचे हो गई। माँ सब कुछ भूल चुकी थी, बस नहीं भूली थी तो यह कि वह माँ है। माँ होने का एहसास अभी तक जिंदा है। सच है, माँ बूढ़ी होती है, पर माँ होने का एहसास कभी बूढ़ा नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।